हिब्रूस दूसरा अध्याय तीसरी आयत। द बुक ऑफ हिब्रूस चैप्टर 2 वर्स 3 हिब्रू 2 અને 3। તો આપણે એવા મહાન તારણ વિશે બેદરકાર રહીએ તો શી રીતે બચીશું? તે તારણની વાત પ્રથમ પ્રભુએ પોતે કરી, પછી તેને સાંભળનારાઓએ અમને તેની ખાતરી કરી આપી। ओके, दूसरा भाग पढ़ते हैं। लूका 16, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 16, आखिरी 4 आयत पढ़ें। लूक 16 आखिरी 4 आयत। કેમ કે મારે 5 ભાઈઓ છે કે તે તેઓને શાહેદી આપે રખીને તેઓ પણ આ પીડાને ઠેકાણે આવી પડે, પણ ઇબ્રાહીમ કહે છે કે તેઓની પાસે મૂસા તથા પ્રબોધકો છે, તેઓનું તેઓ સાંભળે। તેણે કહ્યું કે ઇબ્રાહીમ બાપ એમ નહીં, પણ જો કોઈ ભોયરામાંથી ઉઠીને તેઓની પાસે જાય તો તેઓ પસ્તાવો કરે। તેણે તેને કહ્યું કે જો મૂસા તથા પ્રબોધકોનું તેઓ નહીં સાંભળે तो जो मोहल्लाમાંથી कोई उठे तो पण तेओ मानवाना नहीं। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ये समय है प्रभु यीशु जब हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। आप जो पढ़ा गया ये आपका कलाम है, ये आपका वचन है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि इन वचनों के द्वारा आप हमसे बात करें, आप हमसे व्यवहार करें। पवित्र आत्मा को आप हम पर उंडेल दें और पवित्र आत्मा हमको वचन की सच्चाई में लेकर जाए, ताकि प्रभु यीशु ये वचन आपके सामर्थ्य में आकर हमारे दिलो दिमाग के साथ जब बात और व्यवहार करें, हम भी नए निर्णयों को लें प्रभु यीशु, और हमारे जीवन बदल जाए और बदले हुए जीवनों से आप ही को मान और महिमा मिले। आप बोलें और महिमा सिर्फ आप लें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, साथ में कहेंगे आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते हैं। स्वर्ग और नरक, इस विषय के ऊपर शायद और 2 संदेश, एक तो मुझे पता है, शायद 2। एनीवे, बाइबल कहती है हमारा उद्धार सिर्फ उद्धार नहीं है, इट्स ए ग्रेट साल्वेशन, ऐसा लिखा है। महान तारण से बेदरकार रहे सो, ये महान उद्धार है, और इसको नजरअंदाज किया तो किस तरह से बचोगे, ऐसा लिखा है। आमीन। जब कोरोना की दूसरी लहर आई और बहुत सारे लोग, मसीही लोग जब उसमें मर गए, पास्टर अच्छे मर गए, अच्छे सेवक मर गए, सभी लोग पूछते थे। यहाँ तक कि एक बार मेरे एक दोस्त ने अहमदाबाद से मुझे फोन किया और कहा, रात को शायद 11 बजे, और मुझे कहा कि एक प्रश्न है, इसी वक्त आप जवाब दें, मैं पागल हो गया हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? तो वो मुझे कहा, आज के दिन में ही 6 लोगों को मैं दफना के आया हूँ। सुबह उठता हूँ, ये दोस्त मर गया, दोपहर को ये मर गया, वो मर गया, आज के दिन में, एक दिन में 6 दफन विधि अटेंड मैंने की है। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। ऐसा कैसे हमारे साथ हो सकता है? जब हमारा परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है, हमारे साथ कैसे हो सकता है? एक ही सिंपल कारण, यहां तक कि ब्यारा में इतने अच्छे पास्टर लोग खत्म हो गए, मानने में नहीं आए। एक पास्टर तो यहां तक कि दूसरे राज्यों से पागल लोगों को उनके पास लेकर आते थे। ये पास्टर बोलते थे 1 हफ्ते बाद ले जाना, वो 1 हफ्ते तक उनके लिए प्रार्थना करते थे, 1 हफ्ते बाद कोई आएगा, वो पागल ठीक हो जाता, लोग उनको ले जाते। लेकिन वही पास्टर गुड फ्राइडे के दिन चर्च में बोल रहे हैं, बोलते बोलते गिर पड़े और चेकअप के लिए ले जाया गया, रास्ते में ही मर गए। पता चला उनको कोरोना था, उनके पूरे परिवार को कोरोना था। चर्च में जब लोगों को क्वारंटाइन किया, टेस्ट निकाले, आधे से ज्यादा चर्च को कोरोना था। वो चर्च में 3,500-4 हजार लोग हैं। प्यारा, जब ये प्रश्न मुझे मेरे दोस्त ने पूछा, एक ही बात मेरे दिमाग में आई, बाइबल बताती है बेदरकारी। आमीन। If you are negligent about so great salvation, how shall you be? How will be you saved? How will you be saved? अगर मुझे रात को नींद आ रही है, मैं फिर भी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे बाजू में जो व्यक्ति बैठा उसको गाड़ी आती है,
फिर भी नहीं, मैं ही चलाऊंगा, और अगर एक्सीडेंट होता है तो दोष किसका है? मुझे समझ में आना चाहिए, ऐसी हालत में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। आमीन। तो बाइबल कहती है हमें जो उद्धार मिला है ये इतना बड़ा उद्धार है, इसको हमें नजरअंदाज नहीं करना है। आमीन। आप जो भी निर्णय लेंगे ना, आपके उद्धार के ऊपर ध्यान में रखकर आपको लेना है। शादी इसके साथ करूं या इसके साथ करूं, इसके साथ करूंगा आत्मिक जीवन खत्म हो जाएगा, इसके साथ करूंगा आत्मिक जीवन खेल जाएगा। अनंतकालिक जीवन को ध्यान में रख के आप करिए। आप जो भी करें, बिजनेस करूंगा, अगर इसमें इतना झूठ बोलना पड़ रहा है तो कहीं प्रभु से मैं दूर ना हो जाऊं, ये बिजनेस सीधी तरह से मैं कर सकता हूं तो ये करूं, मुझे उद्धार को गंवाना नहीं है। नौकरी कौन सी करूं, इसमें तनख्वाह बहुत ज्यादा है, इसमें तनख्वाह कम है, लेकिन ये तनख्वाह ज्यादा देता है, लेकिन संडे को भी छुट्टी नहीं मिलेगी, ना मुझे बाइबल पढ़ने को टाइम मिलेगा, ना प्रभु यीशु के करीब जाने को टाइम मिलेगा। मैं अपना उद्धार छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये उद्धार जो परमेश्वर ने मुझे दिया है और कोई नहीं दे सकता, ना कोई राजा, ना कोई सरकार, ना कोई सोना, ना कोई चांदी। ये उद्धार जो परमेश्वर ने हमें दिया ये कोई नहीं दे सकता है। आमीन। यहां पर इसलिए हम पढ़ते हैं धनवान व्यक्ति, इसके पास इतना पैसा था, इसके बावजूद इसका पैसा इसको स्वर्ग में नहीं ले जाने पाया। आपका पैसा आपको स्वर्ग में नहीं ले जाएगा, लेकिन आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता है या नहीं, प्रभु यीशु के आगे आप झुके हैं या नहीं, अपने गुनाहों को माना है या नहीं, उसके लहू में अपने जीवनों को धोया है या नहीं, पश्चाताप किया है या नहीं, तो ही आप स्वर्ग में जाओगे। बाकी कितना ही पैसा इकट्ठा कर लो, कितना ही बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लो, प्रभु यीशु उधर अमेरिका का वीजा आपके पास होगा तो भी वो स्वर्ग में नहीं ले जा सकता है। आमीन। ये बातें हमने देख चुकी है, मैं रिपीट कर रहा हूं, नया नहीं बोल रहा हूं। पिछले संडे को हम देख चुके हैं इस बार। तो बाइबल बताती हमारा उद्धार वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से आया है। आमीन। ये बहुत स्पेशल है, इसको अच्छी तरह से संभालना है। उतना ही नहीं, ये भी हमने देखा, हम लोग स्वर्ग में तो जा रहे हैं, लेकिन नर्क में से हम लोग बच गए। लेकिन नर्क के बारे में बाइबल क्या बताती है, मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा, स्वर्ग से ज्यादा नर्क को बात की है। फिर से एक बार याद दिला दूं, नर्क वो प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। आमीन। वो शैतान ने बनाया नहीं है। और जैसे कार्टून में और एनिमेशन में दिखाते हैं शैतान नर्क का राजा है, शैतान नर्क का राजा नहीं है। आमीन। एक सिंपल सा हिसाब आपको मैं दे देता हूं, जिसमें जितना ज्यादा प्रेम होता है उतना ही ज्यादा गुस्सा होता है। आमीन। मैं मेरी बेटी को जितना ज्यादा प्रेम करता हूं उतना ही जो लड़का उसको छेड़ेगा उतना उसको दूंगा मैं। आमीन। सीधी बात है। आमीन। उस वक्त मैं ये देखने नहीं जाऊंगा मैं पास्टर हूं, मैं बाप हूं। आमीन। परमेश्वर क्या बोलता है, तू मेरी, यू आर द एपल ऑफ माय, તમે મારી આંખોની કીકી છો। આમીન। જે તને અડકે છે એને હું ધોઈશ। આમીન। तुझे जो छूता है मुझे छूता है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। आमीन। तो बाइबल बताती है नर्क, परमेश्वर ने स्वर्ग इतना भव्य बनाया तो नर्क इतना ही डेंजरस बनाया है। क्यों? क्योंकि ओके, फिर से एक बार देखते हैं किसके लिए बनाया। मत्ती 25:41, मैथ्यू 25:41। बाइबल की कुछ आयतें लर्न बाय हार्ट करो, गोखो। પછી ડાબી તરફનાઓને પણ તે કહેશે કે ઓ શાપિતો જે સર્વકાલિક અગ્નિ શૈતાન તથા તેના દૂતોને સારું તૈયાર કરેલો છે તેમાં તમે મારી આગળથી જાઓ। बाइबल स्पष्ट बताती है मैनकाइंड, हम मनुष्य परमेश्वर का बेस्ट क्रिएशन है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी प्रतिमा, अपने स्वरूप में बनाया है। आमीन। वी आर मेड इन द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ हिम। इसलिए हम बेस्ट क्रिएशन हैं, हमसे बेहतर कोई है नहीं। आमीन। और इसलिए शैतान अगर हमें छुएगा, प्रभु यीशु हमसे बहुत प्यार करते हैं, उतना ही अगर शैतान हमें परेशान करेगा तो उसको किधर डालेंगे? यही नर्क में। क्यों शैतान को नर्क में डालना है? क्यों नर्क उसके लिए बनाया? क्यों न्याय के दिन उसको डालना है? क्योंकि उसने इंसानों के साथ गड़बड़ी की है।
आमीन। परमेश्वर की इच्छा नहीं एक भी आदमी, एक भी इंसान नरक में जाए। कई लोग बोलते हैं क्यों परमेश्वर ने इतना प्यारा, परमेश्वर क्यों उसने नरक बनाया, क्यों? अरे नरक बनाया शैतान के लिए बनाया, अब तुमको जाना तो तुम्हारी मर्जी। प्रभु यीशु की मर्जी ही नहीं कोई भी आदमी नरक में जाए। आमीन। वो शैतान के लिए बनाया है, लेकिन जो शैतान के पीछे चलेगा वो उधर ही जाएगा। कुछ बातें फिर से एक बार याद कर लें। नर्क क्यों डेंजरस है? बहुत डेंजरस जगह है। हम लोग भी एक दिन नहीं जानते थे, लेकिन उस दिशा में जा रहे थे। प्रभु यीशु को धन्यवाद कि हम लोग उसके पहले बच गए, क्योंकि वहां जाने के बाद बाइबल बताती है कोई वापस नहीं आता है। वो ऐसी जगह है जहां जाने के बाद कोई भी वापस नहीं आता है। आमीन। और वहां पर ना कोई पास्टर आपको जाने से बचा सकता है, ना आपको कोई धर्म बचा सकता है, ना आपको कोई बड़ा आदमी बचा सकता है, सिर्फ प्रभु यीशु ही बचा सकते हैं। आमीन। क्योंकि उन्होंने बनाया है, उनकी व्यवस्था है। उनके लहू में जो नहाएगा, अपने गुनाहों को कबूल करेगा, उनकी ओर मुड़ेगा, वो नरक में से छूटकर स्वर्ग की ओर जाने लगेगा। कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। आमीन। जिसको जितनी बड़ी बड़ी फेंकनी है फेंक ले, बहुत जल्दी एक टाइम आएगा, लेकिन उसके बाद उसके बाद आपको रास्ता बदलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। आज का ही मौका है। आज का दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। आमीन। आजनो दिवस यहोवाए बनायो छे। जो नया निर्णय लेना है आज ही लेना है। जो रास्ता सुधारना है आज ही सुधारना है। जीवन को सुधारना है आज ही सुधारना है। बदलना है आज ही बदलना है। आमीन। नरक में जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। धनवान व्यक्ति जब नरक के अंदर गया तो लिखा है वो स्वर्ग में देखने लगा, और इब्राहिम को कहता है नरक इसीलिए डेंजरस है। दूसरा पॉइंट, इसलिए ऐसा लिखा है वहां पर जाने के बाद वो आदमी चिल्लाता है और कहता है यहाँ पर आग इतनी ज्यादा है, मुझे इतनी प्यास लगी हुई है कि मुझे एक बूंद अगर पानी मिल जाए। लेकिन इब्राहिम बोलता है सॉरी, यहाँ से वहां कोई नहीं जा सकता, वहां से यहाँ कोई नहीं आ सकता। सॉरी, एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। तू जब जी रहा था तब तूने अपने जीवन के बारे में सोचा ही नहीं। जलसा किया, जलसा, मजे किए, बहुत मजे किए, लेकिन अभी बात खत्म हो गई। ये ऐसी जगह है जहां पर आग जलती रहती है, आदमी मरता ही नहीं, प्यास बुझती ही नहीं, और ऐसे हालात में अनंत काल तक वो रहता है। नरक इसलिए भी डेंजर है क्योंकि बाइबल बताती है वहां पर अकेलापन है। अकेलापन आदमी को तोड़ता है। आमीन। संगति स्वर्ग में है, वहां पर हर जाति के लोग हैं, हर भाषा के लोग हैं, हर दुनिया से आए हुए लोग हैं। लेकिन नरक के अंदर करोड़ों लोग होंगे, फिर भी हर आदमी अकेला है। धनवान व्यक्ति को कोई वहां पर दिखाई नहीं, कोई नहीं। लेकिन स्वर्ग में उसने देखा तो वहां पर लिखा इब्राहिम और लाजरस को साथ में देखा, संगति वहां पर देखी, नरक में कोई भी नहीं। ऐसी जगह से प्रभु यीशु ने हमें बचा लिया है। आमीन। उतना ही नहीं, और एक कदम आगे प्रभु यीशु ने कहा वहां की आग कभी बुझती नहीं, वहां दांत पिसना कभी बंद होता नहीं, और वहां का कीड़ा कभी मरता नहीं। द वर्म डायथ नॉट, वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता। ऐसी चमड़ी हो और कीड़े उसको खाते रहे। कितने लोगों को परमेश्वर ने दर्शन दिया है? इसका मतलब यह है कीड़े चमड़ी खाते हैं, चमड़ी जाती है, वापस आती है, वापस कीड़े खाते हैं, वापस जाती है, वापस कीड़े खाते हैं। यह अनंत काल तक चलता है। चिल्लाना बंद होता ही नहीं, पीड़ा जाती ही नहीं, दांत पिसना कभी बंद होता ही नहीं। ऐसी जगह से प्रभु यीशु ने हमें बचा लिया है। आमीन। आपको लगता है कभी भी हमारे पास फरियाद होनी चाहिए, इसने क्यों ऐसा किया, उसने क्यों ऐसा किया, ये क्यों ऐसा बोलता, वो क्यों ऐसा करता? अरे मसीही जीवन धन्यवाद से भरा होना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह से जहां से कोई वापस आ ही नहीं सकता, प्रभु यीशु ने आपको और मुझे छुड़ा लिया है।
आमीन आमीन। धन्यवाद से भरा होना जीवन। जेब आपकी क्यों ना खाली हो, लेकिन वहां स्वर्ग में जाने के लिए पैसा नहीं चाहिए। लाजरस के पास कुछ भी नहीं था। लाजरस के पास न खाना था न चंगाई थी, इतनी ताकत भी नहीं थी कि कुत्ते को भगा सके। इसके बावजूद जब वो मरा, बाइबल कहती है दूत उसको आके स्वर्ग में ले गए। उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ बना हुआ था। आमीन आमीन। अपने जीवन को हल्का मत लें, अपने जीवन को इतना सस्ता मत लें, लेकिन अगर आप उद्धार पाए हैं, बहुत सीरियस रहें आपके उद्धार के बारे में। आमीन। और अगर अभी तक आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो कर लें। इससे बेहतर कोई समय नहीं, इससे बेहतर कोई मौका नहीं। मैं कितनी बार लोगों से कहता हूं, मैंने 14 जनवरी 2000 साल को प्रभु यीशु को जीवन दिया। मैं कई बार लोगों से बोलता हूं, चलो हम लोग बैठते हैं, तुम लोग कॉमेडी विद कपिल देखो, मैं 10 मिनट बाइबल पढ़ता हूं, उसके बाद देखते हैं कौन ज्यादा हंसता है। मेरे से ज्यादा हंस के दिखाओ, मेरे से ज्यादा खुशी दिखाओ, तो मैं मान जाऊं। अंदर से हंसी आती है, अंदर से खुशी आती, क्योंकि मेरे गुनाह माफ हो गए हैं। आमीन आमीन आमीन। हमेशा आनंदित रहें, हमेशा खुश रहें। पहली सदी थी जहां पर जो हमारे लिए मॉडल चर्च है, इतिहास में लिखा हुआ है 50,000 लोग मिलकर गाते थे, 50,000 लोग आनंद करते थे, और 50,000 लोग कहां तक आवाज जाती होगी उस जमाने में पता नहीं, लेकिन ऐसा लिखा है अंत्योक की कलीसिया में पीछे से आकर लोग पूछते थे कि वे कोई खुशी का मौका है, किसी की शादी है, क्या है, इतना आनंद से क्यों गा रहे हो? लोगों के पास एक ही जवाब था, हमारे पास दूसरा कोई आनंद करने का कारण नहीं, सबसे बड़ा कारण परमेश्वर ने हमारे गुनाह माफ किए हैं और हमारा नाम जीवन की पुस्तिका में लिखा है। हमारा परमेश्वर के साथ टूटा रिश्ता जुड़ चुका है, इसके लिए हमारे पास आनंद और खुशी है। हालेलुया। अगर हम भी उद्धार पाए हुए हैं तो जरा दिखाएं कि हमारा ये व्यक्ति से मेरा नहीं बनता है, उस व्यक्ति से नहीं बनता है, लेकिन यीशु मसीह के साथ तो अपना निकट का है। आमीन। तो खुशी दिखाइए ना, हमेशा खुश रहें, क्योंकि हमें नरक में कोई ये व्यक्ति भी नहीं ले जाएगा, वो व्यक्ति भी नहीं ले जाएगा। नरक में कोई ले जाएगा तो हमारे पाप, अगर वो पाप को यीशु मसीह ने मिटा दिया है तो हमारे पास कितनी खुशी होनी चाहिए। आमीन आमीन आमीन। आज एक कदम आगे जाते हैं। ऐसा लिखा है कि नरक में जाने के बाद कई लोग पूछते हैं, चलो एक क्वेश्चन का आंसर देता हूं। कई लोग पूछते हैं कि स्वर्ग में जाने के बाद एक दूसरे को हम पहचानेंगे, स्वर्ग में जाने के बाद पृथ्वी का जीवन याद रहेगा? मैं मानता हूं पहचानने पाएंगे, क्योंकि नरक में जाने के बाद भी आदमी इब्राहिम को क्या बोलता है, लाजरस को भेज। देखो उसको पता है, नाम से जानता है वो उस आदमी को। आमीन। हाँ, स्वर्ग में जब होंगे तो पुरुष स्त्री ये शरीर नहीं होगा, बाइबल बताती है आत्मिक शरीर हमारा होगा। आमीन। तो यहां पर जो हमारे रिश्ते हैं उस तरह से नहीं होंगे, लेकिन मैं मानता हूं एक दूसरे को जरूर पहचानने पाएंगे। यहां तक कि मैं इस बात को नहीं मानता कि स्वर्ग में जाने के बाद हमें पृथ्वी का कुछ याद ही नहीं रहेगा। मैं मानता हूं अगर कुछ याद ही नहीं रहा, अगर पूरी मेमोरी हमारी डिलीट हो जाती है और कुछ याद ही नहीं है, तो याद ही नहीं है तो स्वर्ग में जाकर यीशु मसीह से प्यार कैसे करेंगे, उनको मान सम्मान कैसे देंगे? लेकिन स्वर्ग में भी याद आएगा, जब यीशु मसीह को देखेंगे ना, याद आएगा मैं तो इधर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन मेमने के लहू के कारण मैं यहां पर आने पाया हूं। मैं बार बार झुक जाऊंगा, वो मुझे मुकुट पहनाएगा, उस मुकुट को मैं उतार कर उसके चरणों में रखकर कहूंगा मैं नहीं, इसके लिए सिर्फ आप लायक हैं। आमीन। याद तो रहेगा। आमीन। मुझे ये नहीं पता कि मैं और जगदीश भाई इधर स्वर्ग में मिलकर ऐसी बात करने पाएंगे कि नहीं। यार चलो टांगो हो मस्त हो, ऐसी से करेंगे वो नहीं जानता मैं, लेकिन मैं जानता हूं काफी कुछ हमें याद रहेगा। आमीन आमीन। क्योंकि एक बात लिखी हुई है कि हम स्वर्ग के अंदर प्रभु यीशु से प्यार करने पाएंगे, धन्यवाद देने पाएंगे। तो प्यार कैसे करेंगे? याद आएगा ना पृथ्वी के ऊपर क्या प्यार उसने मुझसे किया, किस तरह से मुझे बचा लिया, किस तरह से वो मेरे जीवन में आए, तो मैं उसको प्यार करने पाऊंगा। आमीन। यहां पर ऐसा लिखा है, पॉइंट पे मैं आता हूं, आज के पॉइंट पे। अब ये आदमी नरक से इब्राहिम को क्या बोलता है? अब नरक में जाने के बाद देखो, नरक इतनी बुरी जगह है, कभी कितने भी गुस्से में आप क्यों ना हो, फिर भी कभी किसी को गो टू हेल नहीं बोलना।
कभी नहीं बोला। आमीन। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि नर्क इतनी बदतर जगह है, वहां पर जाने के लिए कोई भी लायक नहीं है। कोई भी इंसान कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन वहां पर जाने के लिए लायक नहीं है। आमीन। क्योंकि नर्क परमेश्वर ने इंसानों के लिए बनाया ही नहीं। वो चाहते हैं, उनकी मर्जी है सिर्फ शैतान और उसके दूत उसमें जाए। अफसोस की बात है, कई लोगों को परमेश्वर नहीं चाहिए, उनको उधर ही जाना है। लेकिन नर्क इतनी बुरी जगह है कि ये आदमी नर्क में जाने के बाद एकदम से देखो क्या बोलता है, इब्राहिम को बोलता है, उसको नर्क में जाने के बाद इब्राहिम को बोलता है लाजरस को वापस भेज, क्योंकि लाजरस वापस जाएगा, मेरे 5 भाई किधर नहीं आ जाए। नर्क में जाने के बाद उसको ये एहसास होता है, अगर मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है तो कम से कम मेरे भाइयों को बचा लो। उसमें से कोई भी इस जगह पर नहीं आना चाहिए, ये जगह आने जैसी नहीं है। आमीन। 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 नर्क में भी उसकी फीलिंग्स अपने भाइयों के प्रति है। हो सकता है जब वो जी रहा था, अपने खाने पीने में मस्त था, अरे तेल लेने गए मेरे भाई, मुझे कोई लेना देना नहीं, अपने खाओ पियो मस्त रहो। लेकिन नर्क में जाने के बाद उसको अपने 5 भाई याद आए और वो इब्राहिम से बोलता है लाजरस को भेजना वापस। लाजरस वापस जाएगा ना, वो मुर्दे में से कोई जिंदा होगा, मुर्दे में से कोई जिंदा होगा तो जरूर मेरे 5 भाई पश्चाताप करेंगे, विश्वास करेंगे, बच जाएंगे। आखिरी आयत मेरा नेक्स्ट संडे का संदेश होगा। इब्राहिम स्वर्ग में से क्या आया? स्वर्ग में से जवाब आया नहीं 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 नहीं, ये मुर्दे में से जिंदा होगा तो विश्वास करेंगे, ऐसा मत मानो। लेकिन उनके पास मूसा, दे हैव मोसेस एंड प्रॉफिट्स, यानी उनके पास परमेश्वर का वचन है, इसके ऊपर अगर विश्वास नहीं करेंगे तो मुर्दे में से कोई जिंदा होगा, उसके ऊपर भी विश्वास नहीं करेंगे। आमीन। आज लोग चिन्ह चमत्कार के पीछे पागल हो रहे हैं। चिन्ह चमत्कार होने चाहिए, लेकिन ये फर्स्ट पोजीशन पे नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा परमेश्वर का वचन होना चाहिए। आमीन। ये परमेश्वर का वचन ही हमारे पैरों के लिए दिए के स्वरूप है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। आमीन। इसलिए परमेश्वर के वचन का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। स्वर्ग में से कहा गया, चिन्ह चमत्कार की बात छोड़ो, जो परमेश्वर के वचन में विश्वास नहीं करता वो मुर्दे में से लाजरस जिंदा होगा तो भी नहीं करेगा। लेकिन ये मेरा नेक्स्ट अगले संडे का संदेश है। आज का पढ़ते हैं एक बात, दूसरी आखिरी से दूसरी आयत, 6 बीजी 16, लूक 16 તેણે કહ્યું કે ઇબ્રાહિમ બાપ એમ નહીં, પણ જો કોઈ મોયેલામાંથી ઉઠીને તેઓની પાસે જાય તો તેઓ પસ્તાવો કરે। अब देखो आज का वचन, इसके इस शब्द के ऊपर पश्चाताप, ऐसा लिखा है नरक में जाने के बाद यह आदमी जानता था एक बात को कि अगर मेरे भाई पश्चाताप करेंगे तो इस जगह पर नहीं आएंगे। आमीन। इसीलिए क्या बोलता है कि लाजरस को भेज, ताकि मुर्दे में से अगर लाजरस जिंदा हो जाएगा तो मेरे भाई पश्चाताप करेंगे, और जो पश्चाताप करेगा वो नरक में नहीं जाएगा। आमीन। विश्वासी व्यक्ति को पता होना चाहिए पश्चाताप ये परमेश्वर की ओर से दी हुई इतनी बड़ी आशीष है। कितने ही गुनाह मैंने क्यों ना किए हो, मैंने 30 खून कर डाले, 30 खून अगर मैंने कर दिए, ये दुनिया मुझे माफ नहीं करेगी, सरकार मुझे माफ नहीं करेगी, पुलिस मुझे माफ नहीं करेगी, लेकिन अगर एक बार मैं परमेश्वर के आगे झुक जाऊं, प्रभु यीशु मैं गुनहगार हूं, मैंने आपके प्रति आपकी आज्ञाओं को तोड़ा, आप मुझे क्षमा कर दें, आपके लहू से मुझे धो दें। बाइबल बताती है परमेश्वर का लहू इतना सामर्थ्य है, जो कुछ मेरे खिलाफ खड़ा है उसको मिटा देता है। आमीन। उसको मिटा देता है। अफसोस की बात है लोग आज पश्चाताप करते नहीं। दारू पिया है नहीं, बरियाड़ी मसाला खाया। इधर हम लोग क्या घास काटते, हमको इतना भी समझ में नहीं आता, लेकिन ये सच बोले नहीं सकते, सच कबूल कर ही नहीं सकते।
आदम तूने फल खाया क्या? कितनी सिंपल बात है। परमेश्वर हमसे इतना चाहता है, वो हमें पश्चाताप करने का मौका देता है। आमीन। पश्चाताप सिंपल मतलब है डायरेक्शन चेंज करने के लिए मौका देता है। मैं नाश में जा रहा हूं, पीते हुए फूकते हुए नाश में जा रहा हूं, वो मुझे और एक दिन देता है, वो मुझे और एक मौका देता है, बेटा मेरी ओर मुड़ जाना, ये रास्ता छोड़ दे, ये तुझे नाश में ले जाएगा, मेरी ओर मुड़ जा। मुझे इतना ही तो करना है, प्रभु यीशु गलत है, ये गलत है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ गलत है, मुझे क्षमा कर दे। एकदम से मेरी दिशा चेंज हो जाती है। हर रोज मुझे मौका देता है, बार बार मुझे मौका देता है। आदम क्या तूने फल खाया? तूने जो औरत दी ना उसने खिलाया। अरे हम लोग मूवीज में देखते हैं क्या गीत लड़का लड़की के लिए गाता है, आहा तेरी आंखें तेरे बाल, लेकिन सबसे पहला गीत वो आदम ने लिखा था। सबसे पहला, जो लोग अच्छी तरह जानते हिब्रू को, आदम उठा और हवा सामने, देखते ही गीत निकल गया, मेरी हड्डियों में से हड्डी, मेरी my bones of my bones and flesh of my flesh, मारू हाड़का मारू हाड़कू। ये हिब्रू में गीत है, कविता है। ये औरत को देखते ही कवि बाहर आ गया। इसके पहले कोई औरत थी नहीं, इसने देखा ही नहीं था, और जैसे ही देखा सीधा गीत बाहर। इतना भी नहीं किधर से आई कहां से आई, सीधा बोलता मेरी है, सीधा ही, मेरी हड्डियों में हड्डी मेरी पास मेरी है। वहां पर बोलने नहीं जाता है परमेश्वर आपको धन्यवाद, क्या पार्टनर दिया है, बोलने धन्यवाद के लिए भी नहीं जाता है। लेकिन जब परमेश्वर ने पूछा क्या आदम तूने फल खाया, तो तुरंत क्या बोलता है, जो औरत तूने दी ना उसने खिलाया। अरे तुम इतना बोलो ना, खाया कि नहीं खाया इतना बोलो, इतना नहीं होता। पीते हो या नहीं इतना बोलो ना, नहीं होता ही नहीं। गलत रिश्ते में हो गया, नहीं बोल ही नहीं सकते, क्या बोलेंगे सामने? अच्छा आपको मैं ही दिखा, वो नहीं दिखता, वो नहीं दिखता, वो नहीं दिखता, वो नहीं, तुम हो या नहीं ये बात करो ना भाई, सिंपल बात, जो पूछते हो बताओ। पश्चाताप परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ देता है, इतनी बड़ी आशीष। आमीन। सीधी दिशा चेंज हो जाती है हमारी, कितनी बड़ी आशीष। लेकिन अगेन मेरा ये सब्जेक्ट नहीं, ये आदमी इतना जानता है नरक में जाने के बाद, अगर मेरे भाई पश्चाताप कर लेंगे तो वो यहाँ पर नहीं आएंगे। कुछ भी करो इब्राहिम, कुछ भी करो, हो सके तो लाजरस को भेज दो, मुर्दे में से जिंदा कर दो, लेकिन मैं पश्चाताप कर ले तो यहाँ पर नहीं आएंगे। आमीन। मेरा इसलिए विषय है, इसलिए हमारी जवाबदारी है, जो लोग उद्धार पाए हैं, हमारी जवाबदारी है हम सुसमाचार प्रकट करें, प्रीच द गॉस्पेल। आमीन। सुसमाचार 2, पौलुस के शब्द को देखें। आइए 1 कोरिन्थियों 9 और 16, 1 Corinthians chapter 9 verse 16। नौवां अध्याय 16वीं कलम। જો હું સુવાર્તા પ્રગટ કરું તો તેમાં મારે અભિમાન રાખવાનું કંઈ કારણ નથી, કેમ કે એમ કરવું મારી ફરજ છે, અને જો હું સુવાર્તા પ્રગટ ન કરું તો મને અફસોસ છે। देखो पौलुस क्या बोलता है कि अगर मैं सुसमाचार प्रकट करूं तो ये मेरा फर्ज है, मैं कोई बड़ी बात नहीं करता, मेरा फर्ज है, लेकिन अगर मैं ना करूं तो मुझे अफसोस है। विश्वासी व्यक्ति समझे हमें क्यों परमेश्वर ने जिंदा रखा, क्यों एक और दिन दिया है। इसलिए नहीं चलो कर 10,000 रुपए कमाए थे आज 2,000 और रुपए कमा ले, इसलिए नहीं कल छोटे घर में रह रहे थे आज बड़ा घर ले ले, इसलिए नहीं कल 50,000 की नौकरी की आज 1 लाख की कर ले, इसलिए नहीं कि कल 4 सीटर कार थी अब 7 सीटर कार ले ले, इसलिए नहीं। वो सब करना है, नहीं करना ऐसा नहीं करो, लेकिन हमारा फर्ज, हमारी जवाबदारी क्या है, सुसमाचार दें। आमीन।
सुसमाचार, या घर जाके पढ़ना रोमनों के पत्री 10वां अध्याय, ऐसा लिखा है अगर कोई कहेगा ही नहीं, कोई प्रचार करेगा ही नहीं, कोई सुनाएगा ही नहीं, तो लोग सुनेंगे कैसे? और सुनेंगे ही नहीं तो विश्वास किस तरह से करेंगे? और हमारे पास इतनी अलग अलग स्टोरी होती है, इतनी अलग अलग बातें होती है, लेकिन सुसमाचार नहीं होता है। जबकि इधर जाने से अगर रास्ता कोई बदल सकता है तो वो सुसमाचार ही बदल सकता है। आमीन। स्वर्ग और नरक का फर्क अगर कोई ला सकता है तो सुसमाचार ही ला सकता है। दूसरों को बताए यीशु मसीह के बारे में। ये मत बताओ किस तरह से मेरे पैसे चोरी हो गए, किस तरह से आज मेरा खाना जल गया, किस तरह से कुकर की सीटी बिगड़ गई, किस तरह से मुझे नया कुकर लाना पड़ेगा, अभी लिया था। वो सब मत बताओ, चलेगा। सुसमाचार दो। आमीन आमीन। क्योंकि चलो रोमन 1 और 16 देखो क्या लिखा है। रोमनों की पत्री 1 और 16, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16। કેમ કે સુવાર્તા વિશે મને શરમ લાગતી નથી, કારણ કે દરેક વિશ્વાસ કરનારને તે દેવનું તારણ પમાડનારું પરાક્રમ છે, પ્રથમ યહૂદીને અને પછી ગ્રીકને। देखो सुसमाचार में पराक्रम है लिखा है। For the gospel is the power of God unto salvation। क्योंकि सुसमाचार में उद्धार की सामर्थ समाई हुई है। आमीन। इसलिए हम सुसमाचार जब देते हैं तो सुसमाचार कोई सामान्य बात नहीं है, इसमें उद्धार की सामर्थ है। आमीन। आपको थोड़ा डीप में ले जाता हूं। देखिए यहां पर नरक में व्यक्ति क्या बोलता है? नरक में इब्राहिम को ऐसा नहीं बोलता है कि मुझे वापस भेजो, मैंने नरक देख लिया है, मैंने देख लिया कितनी भयंकर जगह है, आप मुझे एक काम करो, मुझे 2 घंटे के लिए वापस भेज दो, मैं बाहर मेरे भाइयों को मना लूंगा। ऐसा नहीं बोलता है। क्या बोलता है? इसको पता है यहां से कोई वापस नहीं जा सकता। वो इब्राहिम को क्या बोलता है? लाजरस को वापस भेज, लाजरस को जिंदा कर। अगर इस संसार में कोई आशा है तो वो उद्धार पाए हुए लोग हैं। आमीन। लाजरस ही आशा है। लाजरस को वापस भेजेगा ना, लाजरस को वापस भेजेगा। हो सकता है मेरे भाई लोग विश्वास कर ले, मेरा तो नहीं करेंगे, मैं तो कभी उद्धार पाया ही नहीं, लेकिन जो उद्धार पाए हुए लोग हैं वही इस संसार का उजियाला है, वही इस संसार का नमक है। आमीन। हमें सोचना होगा कि हम करते क्या है। अब लोग बात करते हैं धन्यवाद प्रभु यीशु, मुझसे आपने प्यार किया, वो गाना गा के हम लोग चले जाते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को उद्धार के बारे में बताते हैं या नहीं बताते? पूरा हफ्ता हम लोग क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बातें करते हैं, प्रभु यीशु अच्छी तरह से जानते हैं। आमीन। लेकिन याद रखिए विश्वासी वो व्यक्ति है, अगर एक आदमी आप जगदीश भाई उद्धार पाए नहीं है, वो मेरे पास आते हैं, ऐसे हमारी बात होती है, और जगदीश भाई आकर बोलते हैं मेरे घर में बहुत समस्या है, और मैं क्या बोलता हूँ, सुनो तुम सुनो, ये लीला बहन से दूर रहना, हमारे चर्च में लीला बहन आते हैं, इनसे दूर रहना। अरे क्या बताऊँ आपको। और उनका बेटा रवि, उससे तो 2 गज दूर रहना। और जगदीश भाई सोचते कौन लीला बहन, कौन रवि? हमको आप सोचेंगे ना, आपको ध्यान में आएगा हमने बकवास किसी का कुछ किया नहीं, कोई लेना देना नहीं। वो मेरे पास आए, मुझे क्या देखना है यार, गलत जगह नहीं आए, संसार का नमक में हूँ, संसार का उजियाला में हूँ, मेरे पास आए हैं। आज उनको जवाब मिलना ही चाहिए, आज उनके प्रश्न का हल मिलना ही चाहिए, आज उनका परमेश्वर के साथ टूटा रिश्ता जोड़ना ही चाहिए। मैं उनको कुछ अगर दे सकूं तो सुसमाचार दूं, इससे बेहतर और कोई बात नहीं है। आमीन। हर विश्वासी का फर्ज है आप सुसमाचार दें। लीला बहन के बारे में उनको नहीं बताऊंगा, चलेगा। रवि के बारे में नहीं बताऊंगा, चलेगा। लेकिन यीशु मसीह के बारे में नहीं बताऊं, ये नहीं चलेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु के बारे में बताएं। नरक में से आदमी बोलता है वो बिलीवर को वापस भेज। हकीकत ये है ना नरक में से ये वापस आ सकता है, ना स्वर्ग में से लाजरस वापस जा सकता है, लेकिन हम लोग हैं। आमीन। हम लोग हैं। अगर कुछ करना है तो सिर्फ हम ही लोग कर सकते हैं। आमीन। अगर हम सुसमाचार नहीं देंगे, पौलुस बोलता है अगर मैं दूसरों को यीशु मसीह के बारे में नहीं बताऊंगा तो मुझे अफसोस है। अगर मैंने नहीं बताया, मैंने अपना मुंह बंद रखा तो अफसोस है। और हाँ, अगर किसी को बताना हूं तो ये तो मेरा फर्ज है। मेरी आंखें इतनी कमजोर थी,
वो डॉक्टर ने ठीक कर दी। अब किसी को आंखों का प्रॉब्लम है तो मुझे इतना ही तो करना है। अरे इस डॉक्टर बहुत एक्सपर्ट है, मुझे 10 डॉक्टरों ने मना कर दिया था लेकिन ये डॉक्टर ने ठीक कर दिया, इतना तो मैं बोल ही सकता हूँ। आमीन। इतना तो मैं बोल ही सकता हूँ। यीशु मसीह के पास आने के बाद मेरा स्वभाव बदल गया, मेरे विचार बदल गए, मेरा जीवन बदल गया। उसने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया, उसने मेरे जंजीरों को तोड़ दिया। मेरे जीवन में इतने सारे व्यसन थे, उसमें से कोई नहीं छुड़ा सकता। यहाँ तक कि इतने सारे थे कि मेरे घर के लोग आज तक नहीं जानते क्या था, लेकिन मैं जानता हूँ मैं क्या था और क्या हो गया। उतना तो मैं दूसरों को बता ही सकता हूँ। आमीन। आप भी उस प्रभु यीशु मसीह के पास में आओ। एक बार मेरे चाचा अमेरिका में है, करोड़पति है, वो मुझे बोल रहे थे मैं तुझे चैलेंज देता हूँ, चल मुझे उधार दिला के दिखा। मैंने उनको कहा क्या बोगस चैलेंज देते हैं? अरे मैं खुद यीशु मसीह के पास गया उधार लेने के लिए, तो मैं कौन हूँ जो आपको उधार दे सकता हूँ? आप यीशु मसीह के पास आए, मेरे पास नहीं, मैं खुद उनसे पाया हूँ। आप मुझे बोलते हैं यार तू बाइबल अच्छा जानता है। मैंने तो सोचा अभी ऐसा बोलेगा, चलो मैं उधार देता हूँ तो मैं तुझे तारे दिखाता। मैंने कहा मैं ऐसे बाइबल अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे पता है मैं खुद उधार नहीं पा सकता, प्रभु यीशु ने खुद मुझे उधार दिया है, मुझे आज भी उसकी जरूरत है। आमीन। उसके पास अगर आप आओगे आप बदल ही जाओगे। आमीन। जो स्वर्ग में चला गया, जो नरक में चला गया, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। हम जो अभी जिंदा है, जो कुछ करना है हमें ही करना है। आमीन। ये आदमी बोलता है मेरे 5 भाई और भी हैं। मैं आपसे पूछता हूं क्या हमारे दूसरे भाई बहन नहीं है जो लोग आज भी नाश में जा रहे हैं? नरक में जाने के बाद इस आदमी को एहसास हो गया कि मेरे 5 भाई और भी हैं, यहां पर नहीं आने चाहिए। हम जो अभी जिंदा हैं, क्या हमारे भाई बहन नहीं है, हमारे रिश्तेदार नहीं है, हमारे ऐसे फ्रेंड्स नहीं है जो आज भी प्रभु यीशु को नहीं जानते? हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? आमीन। अपने जीवनों के बारे में थोड़ा सोचें। मुझे लोगों के सामने खड़े होकर सिगरेट नहीं पीना है, मुझे लोगों के सामने खड़े होकर दिखाना है मैं सिगरेट पीता था, यीशु मसीह ने मुझे छुड़ाया है। आपको भी छुड़ा सकता है। आमीन। आमीन। मेरे जीवन में इतनी सारी कठिनाइयां, मुझे अब कई बातें तो सिर्फ मेरे पापा मम्मी ही बता सकते हैं कि मैं कितना डिप्रेशन में था, हंस नहीं पाता था। आज मेरी हंसी से कई लोगों को तकलीफ हो जाती है कि पास्टर होके कितना हंसता है। अरे लेकिन जब मैं हंस ही नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि मैं ऐसा मानता हूँ आप मुझे गुदगुदी कर लो तो भी मुझे हंसी नहीं आती, क्योंकि मैं एक सेकंड जिंदा लाश की तरह जीता था। मुझे पता है डिप्रेशन में होना क्या है, मुझे ये भी पता है जंजीरों से बाहर आना क्या है। मैं तो हंसूंगा, मैं तो चिल्लाऊंगा, मैं तो कहूंगा प्रभु यीशु ने मुझे छुड़ाया। हालेलुया। आपको भी छुड़ा सकता है। आमीन। मुझे कॉमेडी शोज देखने की जरूरत नहीं है, हंसने के लिए मैं ऐसे ही हंस लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है हर जंजीर को उसने तोड़ दिया, हर बीमारी से मुझे बाहर निकाल दिया। कहाँ होता मैं सोच भी नहीं पाता। अगर आप किसी को बताना चाहते हैं तो आपके उद्धार के बारे में बताएं। आमीन। इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। शैतान ने क्या कर दिया, मैं कई लोगों को पूछता हूँ क्यों आप सुसमाचार नहीं देते हैं? पता अंदर की बात बताता हूँ, क्या कारण देते? पास्टर साहब हमारा ही ठिकाना नहीं है तो क्या दूसरों को बताएं? हमारे ही घर में आप देख रहे हैं ना कितनी समस्या है, तो क्या दूसरों को बताएं? जबकि हकीकत यह है आंखें मेरी ठीक की है उस डॉक्टर ने, फिर मेरे घर में 10 लोग मर गए तो भी मैं कहूंगा आंखें वो डॉक्टर ठीक करेगा, उसने ठीक की है। तब तो मैं बंद नहीं रहता, तब तो मेरा मुंह बंद नहीं रहता है। आमीन। सुसमाचार में ही लोग बहाना निकालते हैं, लेकिन आप गंभीरता से इस बात को समझ लें, कोई नाश में जा रहा है। देखो सिगरेट फूंकना छोटी बात है दिखने में, लेकिन बाइबल बताती है ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसका जो नाश करेगा उसको परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। आपको पता है
याकूब एसाव ऑलरेडी फर्स्ट बॉर्न था, पहला प्रथम जनित। एसाव प्रथम जनित है तो एक दाल के प्याले के लिए उसने बेच डाला। आज हकीकत ये है कि बाद में जब उसको पता चला कितना गलत सौदा मैंने कर दिया, कितनी आशीष मेरी चली गई, आज कितने सारे लोग हैं इनको बाद में बरसों बाद समझ में आता है ये गलत सौदा कर दिया, ये लड़की गलत सौदा हो गया, ये शराब गलत सौदा हो गया, सिगरेट गलत सौदा हो गया। आज ही समय है, आज ही मौका है अपने जीवन को सुधार ले। और हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? आमीन आमीन। लाजरस न वापस आने वाला है, न धनवान व्यक्ति वापस आने वाला है, हम हैं। आमीन। थोड़े सीरियस हो जाए, क्या तो मैं कहूँगा और सीरियस हो जाए। अगर प्रभु यीशु ने हमें छुड़ाया है, बहुत आनंद के साथ इस आनंद को हम दिखाएं कि मैं क्या नरक में जा रहा था, ऐसी जगह में जा रहा था, वहां से प्रभु यीशु ने मुझे छुड़ा लिया, मेरे गुनाहों को माफ कर दिया, मुझे अपना बेटा बेटी बना लिया, जीवन के पुस्तिका में मेरा नाम लिख दिया, अपनी आत्मा से मुझे भर दिया। अरे क्यों ना मैं आनंद करूं, क्यों ना गीत गाऊं, क्यों ना खुशी से उसके नाम की मैं महिमा करूं। आमीन। हाँ ठीक है, नौकरी नहीं मिली अभी तक, वो अलग बात है, शादी नहीं हुई अभी तक, अलग बात है, बच्चे भी नहीं हुए, अलग बात है। थोड़े समय पहले, 6-7 साल पहले शायद, अमेरिका से एक प्रचारक हमारे बीच में आए थे। इतना अद्भुत परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया था, यहां तक कि कितनी बार उन्होंने दूतों को देखा। एक बार तो दूत ने अपने में से एक फेदर पीछे निकाल कर भी उनको दी थी। हम लोग खाने बैठे थे और मैंने पूछा आपको कितने बच्चे हैं? शायद 65 इयर्स की उम्र होगी उस समय। उन्होंने कहा एक भी नहीं। एक भी? बोले नहीं, एक भी बच्चा नहीं, हुआ ही नहीं। मेरे सब रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, मेरी वाइफ के सब रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे हुए ही। फिर क्या बोलते हैं? लेकिन आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं ना, तो मुझे एक बात समझ में आती है। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, भले एक भी बच्चा नहीं हुआ, आत्मिक बच्चे बहुत हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो जरूरी था, सुसमाचार पूरी दुनिया में मैंने और मेरी वाइफ ने फैलाया, कितने लोग मसीह के पास आए, इससे बड़ी और कोई बात नहीं। आमीन आमीन। और कई लोग अपनी पूरी जिंदगी निकाल सकते हैं इसी में, मुझे बच्चा क्यों नहीं, मुझे क्यों बच्चा, मुझे क्यों बच्चा। विश्वासी लोग अपने आप को थोड़ा झंझोले, नरक में से हम बच गए, अपने आप को बचाए रखें और दूसरों को भी मसीह यीशु में लाएं। आमीन। अगर ये मैं ना करूं तो मुझे अफसोस है। मेरे पास गाड़ी नहीं होगी, चलेगा, खुद का घर नहीं होगा, चलेगा। लाजरस के पास कुछ भी नहीं, भीख मांगता था वो। यहाँ तक कि धनवान व्यक्ति के घर के अंदर लिखा है, सीधा उसके टेबल के ऊपर देखता था और उसको लगता था एक टुकड़ा नीचे गिरे, काश मुझे मिल जाए, एक टुकड़ा मुझे मिल जाए। ऐसी हालत में वो मर गया, लेकिन फिर भी वो स्वर्ग में गया। और धनवान व्यक्ति, उसके पास इतना खाना था, इतना सोना, इतना चांदी, वो उसको स्वर्ग में नहीं ले जा रहा था। मर्सिडीज बेंज में कोई घूमता ना, ऑडी में कोई घूमता है, 4 बगड़ी वाली गाड़ी, उसको देख के हम लोग, मेरा बाप ही बहुत गरीब था, इसका बाप पेशादार होगा, उसको देखो अभी ऑडी में घूम रहा है। अरे ऑडी में जो घूमता है ना, उसको देख के भी हमको क्या सोचना है, तू ऑडी में घूम ले भाई, लेकिन मैं जिधर जा रहा हूँ, जिधर जाने की, तुझे जाने की जरूरत है। आमीन आमीन। कितनी बड़ी जवाबदारी हमारे ऊपर, कितनी बड़ी जवाबदारी। प्रॉब्लम अगर आपके जीवन में है, मेरे भी, आपको इश्यू है, हमको, कोई ऐसा है नहीं दुनिया में जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। फिर भी हमारी जवाबदारी है। पौलुस को कितनी बार मारा, कितनी बार पीटा, यहां तक कि बोलते ना बैड ओमेन जिसको बोलते हैं, अब शुकन्यार मानस, वो जिस जहाज के अंदर बैठता था वो जहाज भी टूट जाता था। 5 बार तो जहाज टूट गया है। लोग क्या बोलेंगे, इसके साथ जाने का ही नहीं, ये जिधर भी जाता है उधर मार खाता, अपने को भी मार खिलाता है, ये जिधर जाता है जहाज भी टूट जाता है। पौलुस को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, उसको एक ही बात थी, मुझे सुसमाचार देना है।
जहाज टूट गया, वहां से ये लोग तैरते तैरते किनारे पर आए। वहां पर लिखा है प्रेरितों के काम 28वां अध्याय 27-28, वहां पर लिखा है, वहां पर भी उसने सुसमाचार किया। अगर मैं सुसमाचार ना दूं तो मुझे अफसोस है। आमीन। दूसरी सब बातें साइड में रहने दें, सुसमाचार दें, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि सुसमाचार देंगे तो लोग पश्चाताप करेंगे, और लोग पश्चाताप करेंगे तो वे बच जाएंगे। आमीन। यह आदमी बोलता है उसको भेज, वो मुर्दे में से कोई जिंदा होगा तो मेरे भाई पश्चाताप करेंगे। मेरे भाई ऐसे ही पश्चाताप नहीं करेंगे, लेकिन ये एक बात जानता है, अगर मेरे भाइयों ने पश्चाताप किया वो नरक में नहीं आएंगे। अगर आज हमारे पास मौका है तो हम सुसमाचार प्रकट करें। आमीन। आमीन। और अगर हमारा जीवन ठीक नहीं तो उसको ठीक कर लें। कोई उधार नहीं दे सकता। बाइबल बताती है आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई नाम दिया ही नहीं गया है जिससे हमारा उद्धार हो सके। आमीन। दूसरा कोई नाम है ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह वही राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु है, वही आसमान और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर हैं। वो सिर्फ वही उद्धार दे सकते हैं। स्वर्ग उनका घर है, नरक उनकी रचना है। आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए। हम निर्णय लेना चाहते हैं। अभी तक शायद हमने ऐसे ही टाइम पास किया है, सोचा ही नहीं हमारा जीवन क्या असर लाएगा। सिगरेट भी पी लो, जो करना है कर लो, जैसे जीना है जी लो, लेकिन बाइबल बताती है हम नहीं जानते अंत कब आएगा, और जब अंत आ गया उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब धनवान व्यक्ति अगर कहे मुझे और एक मौका दे दो, अब नहीं मिल सकता है। मुझे इस जगह से बाहर निकालो, अब कुछ नहीं हो सकता है। अभी मौका है, अभी समय है। प्रभु यीशु के साथ अगर रिश्ता बनाना है, कितना सिंपल उन्होंने करके रखा है। अगर हम झुक जाएं, अगर जिन्होंने भी अभी तक उद्धार नहीं पाया है, प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया है, अगर वे झुक जाएं और प्रभु यीशु मसीह से कहें मैं ये रहा, मैं ये रही प्रभु यीशु, आपने बलिदान मेरे लिए दिया, ईश्वर होने के बावजूद आप मेरे लिए इस संसार में आए, आपका लहू आपने मेरे लिए बहाया, और प्रभु यीशु आपके लहू से मुझे धो दे, मेरे गुनाहों को आप माफ कर दें। कितनी बड़ी आशीष, हम पश्चाताप कर सकते हैं। कितनी बड़ी आशीष। पश्चाताप हमारे लिए जीवन लेकर आता है। परमेश्वर के साथ का रिश्ता नए सिरे से हो जाता है। पश्चाताप स्वर्ग से आशीष लेकर आता है। पश्चाताप चंगाई को लेकर आता है। पश्चाताप नर्क से नर्क की ओर जाता हुआ आदमी दिशा परिवर्तन हो जाती है, स्वर्ग की ओर जाने लगता है। पश्चाताप ऐसा कुछ कर इब्राहिम के मेरे भाई पश्चाताप करेंगे। हम जो उद्धार पाए हैं, प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहते हैं। कितना महान, कितना बड़ा उद्धार उसने हमें दिया। उस उद्धार को पकड़े रखें, उस उद्धार को गवाए नहीं। लेकिन जो उद्धार नहीं पाए हैं, स्वर्ग में से न लाजरस वापस जाएगा, न नरक में से धनवान व्यक्ति। हम इस संसार में हैं, प्रभु यीशु ने हमें रखा है। हमें उजियाला, इस संसार का उजियाला, इस संसार का नमक कहा है। हमें दूसरों को सुसमाचार देना। मैं सभी बातें करूं, लेकिन अगर सुसमाचार न दूं तो मुझे अफसोस है। आज भी गुनाहों की माफी मिल सकती है। आज भी प्रभु यीशु का लहू बह रहा है। आज भी उद्धार मिल सकता है। आज भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। आज भी नई आत्मा मिल सकती है, क्योंकि प्रभु यीशु आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आज भी वो आपके बोझों को ले सकता है और आपको अपनी शांति से भर सकता है।
आज भी वो दुआओं को चमत्कारिक रूप से जवाब दे सकता है। आज भी वो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। सुसमाचार दे, सुसमाचार दे। जिसको कोई नहीं बदल सकता, सुसमाचार बदल सकता है। नर्क में जाता हुआ आदमी वो जानता ही नहीं है, वो सोचता है अरे जलसा करो, किसने देखा, किसको पता, मजे करो। लेकिन एक विश्वासी जो जानता है, वो अगर सुसमाचार देगा तो वो जरूर पश्चाताप करेगा, और पश्चाताप करता हुआ आदमी बच जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमें अनुग्रह दें कि हम दूसरों को सुसमाचार दें। दूसरी कहानियां हम नहीं सुनाएं, लेकिन सुसमाचार दें। अगर बाइबल कहती है ये मेरे बच्चे हैं, इनको कोई भी ठोकर दिलाता है तो उसके गले घंटी का पत्थर बांधकर उसको समंदर में डाल देना चाहिए। कितनी भयंकर बात। तो इससे ऑपोजिट अगर कोई सुसमाचार देता है, लिखा है how great are the legs of those who preach the gospel of peace। उनके पैर कितने अच्छे हैं जो सुसमाचार फैलाने के लिए चलते हैं। प्रभु यीशु हमारे पैर ऐसे ही रहे, हम दूसरों को सुसमाचार दें ताकि उनके हृदय छिद जाए, वे पश्चाताप करें, आपके प्यार को चखें और आपकी ओर मुड़ जाए। जब तक हम जिंदा हैं, हम स्वर्ग में जाने के बाद कुछ नहीं करने पाएंगे। अभी हम हैं, हमें सुसमाचार देने के लिए आप सहायता और मदद करें। दूसरी कहानियां हमारे पास ना हो, लेकिन हम सुसमाचार दें। किसी ने हमें दिया इसलिए हम बच गए, हमारी जवाबदारी है हम दूसरों को दें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद।